BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। कैंसर की वजह से अपनी बाईं टांग से महरूम होने के बाद रनिंग शुरू करने वाली अमरीकी खातून ने लगातार मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पास कर लिया है। 104 दिन रोजाना 26 मील से ज्यादा रनिंग करने को जैकी टांग खोने के बाद ज़हनी सेहत के लिए मददगार करार देती हैं। अपनी इस मुहिम में उन्होंने ब्लेड की मदद से भागने वालों की फलाही तंजीम के लिए $88,000 की रकम भी जमा की है। क्या पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद के लिए ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौजू मौके मौजूद हैं? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। आजादी सहावत के आलमी दिन के मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक 80 सहाफियों को कैद में रखा गया है और उन पर इस दौरान शदीद तशद्दुद भी किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी सहाफती तंजीमों ने आज के दिन की मुनासबत से जारी एलानिये में मुल्क में आजादी सहाफत और इजहार राय की आजादी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। BBC मोंटेनेग्रो के एक मैदान में मौजूद 100 साल पुराने शहतूत के दरख्त के तने से हर साल कुछ दिनों के लिए पानी बहता है, जिसकी वजह माहिरीन के मुताबिक मौसम के दर्जा हरारत में इजाफे से ज़ेरे ज़मीन पानी का बढ़ना है। एक मकामी रिहायशी बताते हैं, इस दरख्त के नीचे नदी है और पानी इसके तने के ऊपर मौजूद सुराख से बाहर निकलता है। इसकी वजह से यहाँ ये नायाब और खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। रूसी फौज ने कई रोज से अपने मुहासरे में रखे हुए यूक्रेनी शहर मारियोपोल के स्टील कॉम्प्लेक्स पर बमबारी में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज से अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की जानिब से इस स्टील कॉम्प्लेक्स में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी थीं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे ज़मीन पनाह लेने वालों में से सिर्फ 100 से ज्यादा अफराद को निकाला जा सका है। BBC हॉलीवुड स्टार्स फैमिली दी कार्दाशियंस एंड जेनर्स ने अपने खिलाफ मॉडल और इन्फ्लुएंसर ब्लैक चाइना की जानिब से दायर डेफेमेशन के केस में कामयाबी हासिल कर ली है। ब्लैक चाइना ने अदालत में दायर $100 मिलियन के हतक इज्जत के मुकदमे में इल्जाम आयद किया था कि कार्दाशियंस एंड जेनर्स ने टीवी मालिकान पर उनका रॉब एंड चाइना शो बंद करने पर जोर दिया था। स्नूकर के खिलाड़ी रोनी ओसुलिवन ने 7वीं बार प्रोफेशनल स्नूकर का टाइटल जीतकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने बेस्ट ऑफ 35 के फाइनल में जूड ट्रम्प को 18-13 के फ्रेम से शिकस्त दी है। इसके साथ रोनी ओसुलिवन वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी भी बन गए हैं। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। रूसी फौज ने कई रोज से अपने मुहासरे में रखे हुए यूक्रेनी शहर मारियोपोल के स्टील कॉम्प्लेक्स पर बमबारी में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज से अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की जानिब से इस स्टील कॉम्प्लेक्स में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी थीं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे ज़मीन पनाह लेने वालों में से सिर्फ 100 से ज्यादा अफराद को निकाला जा सका है। मोंटेनेग्रो के एक मैदान में मौजूद 100 साल पुराने शहतूत के दरख्त के तने से हर साल कुछ दिनों के लिए पानी बहता है, जिसकी वजह माहिरीन के मुताबिक मौसम के दर्जा हरारत में इजाफे से ज़ेरे ज़मीन पानी का बढ़ना है। एक मकामी रिहायशी बताते हैं, इस दरख्त के नीचे नदी है और पानी इसके तने के ऊपर मौजूद सुराख से बाहर निकलता है। इसकी वजह से यहाँ ये नायाब और खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से अपने खिलाफ एक वीडियो शेयर किए जाने के जवाब में कहा है कि वो जानती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, फिर भी वो किरदार कुशी और जाती इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि वो PTI की ट्वीट के खिलाफ FIA से राब्ता करेंगी। कैंसर की वजह से अपनी बाईं टांग से महरूम होने के बाद रनिंग शुरू करने वाली अमरीकी खातून ने लगातार मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पास कर लिया है। 104 दिन रोजाना 26 मील से ज्यादा रनिंग करने को जैकी टांग खोने के बाद ज़हनी सेहत के लिए मददगार करार देती हैं। अपनी इस मुहिम में उन्होंने ब्लेड की मदद से भागने वालों की फलाही तंजीम के लिए $88,000 की रकम भी जमा की है। क्या पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद के लिए ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौजू मौके मौजूद हैं? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC हॉलीवुड स्टार्स फैमिली दी कार्दाशियंस एंड जेनर्स ने अपने खिलाफ मॉडल और इन्फ्लुएंसर ब्लैक चाइना की जानिब से दायर डेफेमेशन के केस में कामयाबी हासिल कर ली है। ब्लैक चाइना ने अदालत में दायर $100 मिलियन के हतक इज्जत के मुकदमे में इल्जाम आयद किया था कि कार्दाशियंस एंड जेनर्स ने टीवी मालिकान पर उनका रॉब एंड चाइना शो बंद करने पर जोर दिया था। फुटबॉल चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल में आज वियारियल और लिवरपूल की टीमें मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। वियारियल को लिवरपूल पर 2 एग्रीगेट स्कोर की बर्तरी हासिल है। चैंपियंस लीग का दूसरा सेमीफाइनल कल मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के दरमियान होगा। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खदशा जाहिर किया है कि अपोजिशन का लॉन्ग मार्च ऐसी सूरत इख्तियार कर सकता है कि मुल्क के हालात इंतहाई खराब हो जाएं। एक बयान में उन्होंने अपील की कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च से पहले मसाइल का हल निकाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वो हालात की बेहतरी के लिए इमरान खान से बात करने और राब्ताकारी करने को तैयार हैं, मगर उसके लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना होगा। कैंसर की वजह से अपनी बाईं टांग से महरूम होने के बाद रनिंग शुरू करने वाली अमरीकी खातून ने लगातार मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पास कर लिया है। 104 दिन रोजाना 26 मील से ज्यादा रनिंग करने को जैकी टांग होने के बाद ज़हनी सेहत के लिए मददगार करार देती हैं। अपनी इस मुहिम में उन्होंने ब्लेड की मदद से भागने वालों की फलाही तंजीम के लिए $88,000 की रकम भी जमा की है। क्या पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद के लिए ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौजू मौके मौजूद हैं? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC हॉलीवुड स्टार्स फैमिली दी कार्डेशियंस एंड जेनर्स ने अपने खिलाफ मॉडल और इन्फ्लुएंसर ब्लैक चाइना की जानिब से दायर डेफेमेशन के केस में कामयाबी हासिल कर ली है। ब्लैक चाइना ने अदालत में दायर $100 मिलियन के हतक इज्जत के मुकदमे में इल्जाम आयद किया था कि कार्डेशियंस एंड जेनर्स ने टीवी मालिकान पर उनका रॉब एंड चाइना शो बंद करने पर जोर दिया था। यूरोप टूर पर मौजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी हॉकी टीम 2 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल 4 मई को स्पेन के खिलाफ बार्सिलोना में खेलेगी। BBC मोंटीनेग्रो के एक मैदान में मौजूद 100 साल पुराने शहतूत के दरख्त के तने से हर साल कुछ दिनों के लिए पानी बहता है, जिसकी वजह माहिरीन के मुताबिक मौसम के दर्जा हरारत में इजाफे से ज़ेरे ज़मीन पानी का बढ़ना है। एक मकामी रिहायशी बताते हैं, इस दरख्त के नीचे नदी है और पानी इसके तने के ऊपर मौजूद सुराख से बाहर निकलता है। इसकी वजह से यहाँ ये नायाब और खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। रूसी फौज ने कई रोज से अपने मुहासरे में रखे हुए यूक्रेनी शहर मारियोपोल के स्टील कॉम्प्लेक्स पर बमबारी में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता 2 रोज से अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की जानिब से इस स्टील कॉम्प्लेक्स में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी थीं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे ज़मीन पनाह लेने वालों में से सिर्फ 100 से ज्यादा अफराद को निकाला जा सका है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की मज़ाहमत को बेहतरीन घड़ी करार दिया है। ये बात उन्होंने यूक्रेन की पार्लियामेंट से खिताब में कही है। बोरिस जॉनसन जंग के आगाज के बाद यूक्रेनी पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले आलमी रहनुमा हैं, जहां उन्होंने $375 मिलियन की नई फौजी इमदाद के पैकेज का ऐलान भी किया है। इंडिया में दूर दराज के इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी में ड्रोन्स को मेडिकल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल इंडिया में ड्रोन से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली के बाद से कुछ कंपनियों की जानिब से आजमाइशी परवाजों का सिलसिला जारी है। रवा माह एक ड्रोन ने ब्लड सैंपल्स को मेरठ शहर से दिल्ली पहुंचाने के लिए 72 किलोमीटर का सफर कामयाबी से तय किया है। क्या पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे फायदा लिया जा सकता है? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC बरतानिया की 12 साला लूसी ने टोरेट्स सिंड्रोम में मुब्तला होने के बाद अपने तजर्बात पर एक किताब लिखी है। टोरेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान कोई इशारा, लफ्ज या जुमले बार बार दोहराता है और ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। टोरेट्स पर लोग कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं, लूसी बताती हैं। कुछ दिन पहले हम पार्क में थे। मुझसे एक खातून ने कहा कि क्या मैं अपनी जबान पर काबू कर सकती हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा कि हाँ, मगर उसे टोरेट्स है। तो खातून शक से बोली कि क्या तुम्हें यकीन है? मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला करने वाली शारी बलोच के शोहर डॉक्टर हैबतान बशीर ने एतराफ किया है कि वो शारी बलोच की मजीद ब्रिगेड में शमूलियत और उनके फिदाई मिशन के बारे में जानते थे। डॉक्टर हैबतान बशीर इन दिनों रोपोश हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने BBC को बताया है कि वाक़े से 1-2 रोज कब उनकी शारी से मुलाकात हुई थी। उनके इल्म में था कि वो ये कदम उठाने वाली हैं, लेकिन कब और कहाँ वो इससे लाइल्म थे। BBC इंग्लिश एक्टर जो एल्विन ने कहा है कि दुनिया में उनके और टेलर स्विफ्ट के ताल्लुक के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात हो सकती है, क्योंकि वो इस मामले पर बात करने को अहम नहीं समझते। जो एल्विन टेलर स्विफ्ट के एल्बम फोकलोर में गाने लिखने के लिए ग्रैमी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के बॉलिंग डेब्यू पर तबसरे में सवाल किया है कि क्या रिजवान उनके लिए भी कुछ छोड़ेंगे या वो रिटायरमेंट ले लें। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद रिजवान ने गुज़िश्ता रोज इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में अपना बॉलिंग डेब्यू किया है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC